हाँ तो बच्चों, आज अपन सीखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। क्लास 6, 7, 8 इन तीनों क्लासों के लिए तीनों क्लासों के छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण है और ये तीनों क्लासों की व्याकरण की किताबों में भी रहता है चैप्टर। संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा की परिभाषा दीजिए। तो अपन देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, समूह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, कोई स्थान या कोई एक जानवर या हमारा एक समूह, इनको अपन संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति में आ गया राम, वस्तु में किताब, स्थान पर ललितपुर, जानवर में गाय, समूह में एक समूह या बच्चों की छात्राओं की भरी हुई कक्षा, क्लास। अपन इधर व्यक्ति की जगह राम लिखे हैं तो राम की जगह अपन मोहन लिख सकते हैं, श्याम कर सकते हैं, रमेश कर सकते हैं। किताब की जगह स्थान है, कोई वस्तु है ये, इस वस्तु को अपन किताब की जगह टेबल भी लिख सकते हैं, पेन भी लिख सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ललितपुर की जगह अपन और दूसरा किसी गांव का या शहर का नाम भी डाल सकते हैं। इधर गाय की जगह अपन किसी भी जानवर का नाम लिख सकते हैं, शेर, कुत्ता, बिल्ली, ये भी डाल सकते हैं। इसी प्रकार से संज्ञा की परिभाषा होती है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं 5 भेद? नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 2 भाववाचक संज्ञा, नंबर 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं और इसका पहला भेद देखते हैं अपन, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, पर्वत, जानवर। इसका मतलब ये है कि जातिवाचक में किसी भी प्रकार के जातियों का बोध होता है। जैसे जानवरों में गाय, भैंस, बैल, मनुष्यों में है स्त्री, पुरुष, ये वाली जाति के बोध की बात चल रही है। तो इससे जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का दूसरा वाला भेद भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी काल या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था का बोध, भाव आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, वीरता, महानता, बुढ़ापा, दोष आदि। इधर आ जाओ गुण। जैसे दिया गुण, तो गुण में अपन देखते हैं इंसान के कैसे गुण होते हैं, अच्छे गुण हैं या उनके बुरे गुण हैं। स्वभाव में अपन देखते हैं कैसा स्वभाव है, सरल स्वभाव है या कठिन स्वभाव है, किस स्वभाव के होते हैं। और अवस्था में देखते हैं वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा, बाल अवस्था। इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा का बोध होता है। हाँ, तो अब देखते हैं अपन संज्ञा का तीसरा वाला भेद, जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें दिया घोड़ा, लड़का, किताब, फल आदि। तो इनसे अपन को हर प्रकार की चीजों की जाति से मालूम पड़ता है। जैसे घोड़ा में है, इनमें जानवरों में आते तो कई प्रकार के जानवर होते हैं, जैसे गाय, भैंस, शेर,
बिल्ली, कुत्ता। इधर लड़का यानी कि मनुष्य जाति में आ जाओ, लड़का, लड़की। किताबों पर आ जाओ, कई प्रकार की किताबों, जैसे इनमें भी कई जातियाँ होती हैं। अंग्रेजी की किताब, गणित, हिंदी, ऐसे फलों, जैसे इसमें दिया फल, तो फलों में भी जाति होती है। आम, जैसे आम हो गया, नींबू हो गया, पपीता हो गया। इस प्रकार से कई प्रकार के फल भी होते हैं। इस प्रकार से अपना संज्ञा का तीसरा वाला भेद जातिवाचक संज्ञा खत्म होता है। अब आते हैं अपन संज्ञा के चौथे वाले भेद पर, जो है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, विशेष स्थान पर पूरे समूह का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, कक्षा, सेना, भीड़ आदि। परिवार में जब अपन कोई अपने घर में शादी समारोह या रेस्टोरेंट समारोह का प्रोग्राम जमाते हैं, तो अपन पूरे परिवार के लोग बाग एक साथ बैठकर पहले उसका सही से प्लान बनाते हैं, जमाते हैं कि कितने तारीख में ये फंक्शन रखी जाए, कितना खर्चा होगा, क्या होगा। तो जब अपन एक समूह में बैठकर ये कार्य करते हैं, तो ऐसे में ये परिवार का समूह माना जाता है। जैसे कक्षा में, क्लास में जब एक साथ छात्र छात्राएं एकत्रित होकर कक्षा में बैठ जाते हैं, तो उसे भी एक समूह कहा जाएगा। सेना का समूह जहाँ कहीं लड़ाई दंगे हो जाते हैं, तो एक साथ सेना प्लान बनाकर घेरा डालती है वहाँ पर जाकर और उसका हल करती है, तो वह भी एक सेना का समूह है। जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गई। अब भीड़ भी एक समूह होती है। भीड़ जब कोई नेता वगैरह, जब चुनाव वगैरह का टाइम आता है, तो वहाँ पर एक साथ बहुत सी भीड़ होती है और एक पे एक प्लान अपने अपने प्रत्याशी अपने अपने भीड़ के साथ प्लान बनाते हैं, तो कौन कितने वोटर से कितना आगे या पीछे क्या स्थिति चल रही है। इस प्रकार से संज्ञा का चौथा वाला भेद समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं अपन संज्ञा का पांचवां वाला भेद, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी पदार्थ, सामग्री या द्रव्य का बोध होता है, उसको हम पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लकड़ी, सोना, धातु, लोहा, तेल आदि। पदार्थवाचक में अपना लकड़ी, सोना, धातु, लोहा, ये कठोर वाली चीजें आ जाती हैं। और द्रव्यवाचक में अपना जैसे तेल है, दूध है, पानी है और डीजल, पेट्रोल वगैरह ये द्रव्यवाचक आते हैं। तो ये पदार्थवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा पांचवा वाला भेद में आता है। हाँ तो बच्चों, अपनी संज्ञा और उसके भेद अपन ने अभी पूरी संज्ञा की परिभाषा पढ़ी और उसके पांचों भेद भी पढ़ लिए, तो आप समझ गए होंगे बच्चों, आप समझ चुके होंगे कि संज्ञा क्या होती है और इसके पांचों भेद कैसे होते हैं और क्या स्थिति होती है, इनमें क्या क्या काम होते हैं, इसके पांचों भेदों में क्या क्या कार्य किया जाता है।